नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार को समर्पित हुई झारखंड की 25 साल की खास स्मारिका। झारखंड राज्य महोत्सव के मौके पर प्रकाशित हुए विशेष पुस्तक झारखंड @ 25 की प्रति आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भेंट कर दी गई। सामाजिक, आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन के केंद्र में शिष्टमंडल द्वारा समर्पित इस पुस्तक में राज्य के 25 विद्वानों का आलेख शामिल है, जो झारखंड के विकास एवं चुनौतियों पर गहन दृष्टि प्रस्तुत करती है। राज्यपाल ने संस्था को प्रोत्साहित करते हुए पुस्तक पढ़कर अपनी राय देने का आश्वासन दिया। पूर्वी सिंहभूम में महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम, 78 महिलाओं उद्यमियों को मिला डिजिटल QR कोड। मुसाबनी प्रखंड के गोहला पंचायत में DC कर्ण सत्यार्थी ने किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी 78 महिलाओं को QR कोड प्रदान किया। इससे महिला उद्यमी अपने कृषि उत्पाद को सीधे उपभोक्ता तक डिजिटल माध्यम से बेच सकेंगी और बेहतर मूल्य प्राप्त करेंगी। 300 एकड़ में सब्जी और दलहन की खेती कर रही इन महिलाओं के लिए जल्द ही दाल मिल और 30 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रोजगार और आय में बढ़ोतरी होगी। पलामू में ब्राउन शुगर तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 3 गिरफ्तार, 29 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद। पलामू पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री में शामिल 3 आरोपियों को समरटांड इलाके में गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान बादल कुमार, हर्षित राज और मनीष कुमार के पास 29.24 ग्राम ब्राउन शुगर और 4,400 नगद बरामद हुए। तीनों पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। चैनपुर थाने में मामला दर्ज, तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। साहिबगंज में जरूरतमंदों को ठंड से राहत, झालसा और डालसा ने बांटे कंबल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश अखिल कुमार ने साहिबगंज में गरीब, दिव्यांग और बेसहारा लोगों के बीच कंबल वितरित किए। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और पैरा लीगल वॉलंटियर्स की टीम शहर भर में घूमकर जरूरतमंदों, वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों और आश्रय गृहों में रहने वाले कंबल को उपलब्ध कराई। साथ ही उन्हें सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। झारखंड में सभी इबादत गाहों पर रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य, वक्फ बोर्ड ने जारी की अहम अपील। झारखंड राज्यपाल सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल कलाम रशीदी ने पाकुड़ में आयोजित कार्यशाला में बताया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत सभी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और दरगाहों पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 5 दिसंबर से पहले सभी इबादत गाहों पर डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। फिलहाल राज्य में सिर्फ 150 वक्फ प्रॉपर्टी ही रजिस्टर है, इसलिए समाज से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है। रिम्स डेंटल इंस्टीट्यूट में छात्र की शिकायत पर 2 दिवसीय बैठक संपन्न, कुलपति के परामर्श के बाद होगी कार्रवाई। छात्र निमेश सौरभ कुल्लू की शिकायत पर रिम्स में डीन की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। समिति ने छात्र के परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक मामलों में विस्तृत समीक्षा की। थ्योरी में कम अंक आने के बावजूद छात्र को PCP में पास घोषित किया गया और उसे 3rd ईयर के लिए योग्य माना गया। आगे की कार्रवाई रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से परामर्श के बाद की जाएगी। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही 12 दिसंबर तक रोकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी में कंप्लेन केस में CGM द्वारा लिए गए संज्ञान को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है और निचली अदालत को 12 दिसंबर तक कार्यवाही स्थगित रखने का निर्देश दिया है। सीएम की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा किया गया संज्ञान विधिक रूप से सही नहीं है। गिरिडीह में बड़ा खुलासा, स्पेशल ब्रांच का अधिकारी बनकर वर्षों तक शराब चोरी करता रहा शशि सिंह। 1.5 दशक से खुद को स्पेशल ब्रांच का अधिकारी बताने वाला शशि कुमार उर्फ शशि सिंह शराब चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ है। जांच में पता चला कि उसने सील किए गए उत्पादों विभाग के गोदाम पर ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया था और 350 पेटी शराब चुराकर बिहार भेजता था। सीएम और गृह मंत्री के कार्यक्रमों में सुरक्षा जांच करते नजर आने वाला यह शख्स असल में सिर्फ SPO गुप्तचर था, लेकिन अधिकारियों का विश्वास जीतकर VIP प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया था। बाद में जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा, 2 महिलाओं की मौत, 10,000 लोगों की जान खतरे में। केंदुआडी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती में बंद गैलरियों में पिछले 2 दिनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की रिसाव जारी है, जिससे प्रियंका देवी और ललिता देवी की संदिग्ध मौत हो गई। लगभग 10,000 आबादी वाले इलाके में दुर्गंध और जहरीले धुएं के कारण कई परिवार को घर छोड़ना मजबूर है। आक्रोशित ग्रामीण धनबाद राज्य मुख्य मार्ग जाम कर दिया है और सुरक्षित पुनर्वास व मुआवजे की मांग कर रही है। BCCL माइकिंग कर लोगों के इलाकों को खाली कराने की अपील कर रहा है। सियासी सरगर्मी तेज, आज शाम महागठबंधन विधायक की अहम बैठक, सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर होगी चर्चा। दिल्ली से लौटने के बाद आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ATI भवन में महागठबंधन विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शीतकालीन सत्र की रणनीति के साथ साथ राज्य में चल रही सत्ता उलटफेर की चर्चाओं पर भी बात होने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट कर गठबंधन को मजबूत बताया है, जबकि भाजपा की ओर से संकेतपूर्ण टिप्पणियां की गई है। सभी की नजरें इस बैठक और कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर टिकी है। श्रावणी मेले में बिके पेड़ों में बड़ी मिलावट का खुलासा, 15% तक मिट्टी मिली, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। रांची खाद्य जांच प्रयोगशाला ने पुष्टि की कि देवघर श्रावणी मेले में प्रसाद के रूप में बिक रहे पेड़ों में 15% तक मिट्टी की मिलावट की गई है। जुलाई में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दर्जन से अधिक दुकानों पर छापेमारी कर
69 सैंपल लिए थे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ये ऐसी मिलावट से पेट संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले खोआ में सिंथेटिक मिलावट की पकड़ी जाती थी, लेकिन अब इस बार मिट्टी मिलने का विभाग हैरान है। स्कूल में टोल टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में टोटो ऑटो चालकों ने किया सड़क जाम, राहगीरों को हुई भारी परेशानी। हिरणपुर प्रखंड के मोहनपुर मोड़ पर दर्जनों टोटो ऑटो चालकों ने पाकुड़ हिरणपुर मुख्य सड़क जाम कर दिया। चालकों का आरोप है कि नगर परिषद ने अचानक टोटो में प्रवेश शुल्क बढ़ाकर 66 रुपए कर दिया, जबकि आसपास के जिलों में यह 30 रुपए है। चालकों ने टोल कर्मियों को दुर्व्यवहार की भी शिकायत की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया बुझाकर जाम हटवाया, लेकिन चालकों की मांग अभी भी बरकरार है। झारखंड में कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट, 5 से 6 दिसंबर तक शीतलहरी, तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट संभव। मौसम विभाग ने 5 से 6 दिसंबर को झारखंड के 7 जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा में शीतलहरी का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। गुमला और में पारा 6 डिग्री और रांची में 8 डिग्री से नीचे जा सकता है। 13 जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम रहने की आशंका है। प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। शराब घोटाले में बड़ा खुलासा, एसीबी ने आईएएस अमित कुमार को किया तलब, फर्जी बैंक गारंटी का मामला। झारखंड शराब घोटाले की जांच में एसीबी ने कमर्शियल टैक्स कमिश्नर और पूर्व उत्पाद आयुक्त आईएएस अमित कुमार को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच में पता चला कि जब वे उत्पाद आयुक्त थे तब विजन और मार्सन कंपनियों में से एक की बैंक गारंटी फर्जी पाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे राज्य को 38.44 करोड़ का नुकसान हुआ। पहले ही तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जा चुकी है। भाजपा विधायक दल की बैठक 7 दिसंबर को, शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के तैयार होगी रणनीति। भाजपा विधायक दल 7 दिसंबर को बैठक कर विधानसभा के शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर के दौरान सरकार पर हमला बोलने की रणनीति तैयार करेगा। पार्टी अपने आरोप पत्र के आधार पर राज्य सरकार को घेरने की योजना बनाएगी। सत्र में कुल 5 कर्म दिवस और 6 से 7 दिसंबर तक सप्ताहांत होने का कार्य सदन की कार्यवाही नहीं होगी। इसी बीच विपक्ष सदन में मुद्दों को उठाने की तैयारी में जुटा है। शराब घोटाले में एसीबी का अगला निशाना, आज निलंबित आईएएस विनय चौबे की साली से होगी पूछताछ। निलंबित आईएएस विनय चौबे के परिवार पर एसीबी का शिकंजा और कसा। आज 4 दिसंबर को एसीबी उनकी साली प्रियंका त्रिवेदी से पूछताछ करेगी। इससे एक दिन पहले ही विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से उनके आवास पर पूछताछ की गई। भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में विनय चौबे समेत उनकी पत्नी साली सीपी त्रिवेदी, साली प्रियंका त्रिवेदी, मित्र विनय सिंह और ससुर एनएस त्रिवेदी सहित 7 लोग नामजद अभियुक्त हैं। विनय चौबे फिलहाल जेल में बंद है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीएम हेमंत का बड़ा बयान, भागे हुए दोषी भी जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान कहा कि पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और जो लोग फरार हैं उन्हें भी पकड़कर जेल भेजा गया। सीएम ने कहा, जमा हुई धूल को साफ किया जा रहा है, आपका बड़ा भाई हमेशा साथ है। उन्होंने न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह ईमानदारी और धैर्य की जीत है। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 5 वर्षों में 4 जेपीएससी कराए, जबकि विपक्ष ने 18 वर्षों में सिर्फ 4 जेपीएससी आयोजित की। वहीं जेएसएससी सीजीएल मामले में जेएम का पलटवार, युवाओं को हाईजैक करने की भाजपा की साजिश नाकाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखे बयान में आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े कोचिंग दलालों ने झारखंड के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का साजिश रची थी, लेकिन यह कोशिश असफल रही। जेएमएम ने कहा कि भाजपा पूरे कार्यकाल में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा नहीं करवा पा रही, इसलिए उसने परीक्षा बाधित करने के लिए अफवाहें फैलाने की कोशिश की। पार्टी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन साजिशों को समझते रहे और पूरा झारखंड अब भाजपा से जवाब मांग रहा है। जेएलकेएम की छात्र अधिकार पदयात्रा गिरिडीह से शुरू, 9 दिसंबर को रांची विधानसभा में होगी विशाल जनसभा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने छात्रों और युवाओं के अधिकारों की मांग को लेकर गिरिडीह के चिरैया मोड़ से छात्र अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की। विधायक जयराम महतो ने पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा डुमरी, बगदोड़ा, विष्णुगढ़, हजारीबाग और रामगढ़ होते हुए 9 दिसंबर को रांची विधानसभा धरना स्थल पर पहुंचेगी। जेएलकेएम की मुख्य मांगे हैं खतियान आधारित स्थानिक नीति लागू करना, लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान, जेपीएससी, जेएसएससी, जेटीईटी के परिणाम जारी करना और सरकारी रिक्त पदों को जल्द से नियुक्त करना। सवालों की अनदेखी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, 90% प्रश्न अनुत्तरित, विभागों में उठे सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप लगाया कि मानसून सत्र के शून्यकाल में भेजी गई 440 सूचनाओं में से 321 विभागों ने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही 390 आश्वासनों में से एक भी अनुपालन रिपोर्ट नहीं आई है। मरांडी ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार, उसका तंत्र खुद को विधानसभा से ऊपर समझने लगा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जगन्नाथपुर तालाब में मिला रहस्यमय शव, पहचान की जांच जारी।
धुरवा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर तालाब में गुरुवार को एक अज्ञात शव तैरता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद धुरवा थाना पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान और मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच की तैयारी की गई है। पाकुड़ में राशन घोटाले का बड़ा खुलासा, 3 प्रखंडों में 872 अयोग्य लाभुक पकड़े गए, कार्ड होंगे रद्द। पाकुड़ जिला आपूर्ति कार्यालय ने अमड़ापाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर प्रखंडों में चल रही जांच में 872 कार्डधारियों को अयोग्य पाया। जांच में पता चला कि लोग इनकम टैक्स भुगतानकर्ता, जीएसटी रजिस्ट्रेट, 4 पहिया वाहन मालिक और व्यवसायी हैं, लेकिन गलत तरीके से राशन उठा रहे थे। इन सभी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि अयोग्य कार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द होंगे और उठाए गए अनाज की राशि 12% ब्याज सहित वसूल की जाएगी।